The Sparrow and the Rainbow. एक बार का जिक्र है कि एक पुरसुकून जंगल में जहां बुलंद दरख्त और चहचहाती परिंदे थे, एक छोटी सी चिड़िया रहती थी जिसका नाम चनरपी था। वो एक जुस्तजू और खुश मिजाज परिंदा थी जो आसमानों में आजादाना परवाज करना पसंद करती थी। चनरपी अक्सर अपने पसंदीदा दरख्त की सबसे ऊंची टहनी पर बैठकर उफुक को देखती और नए नए एडवेंचर्स के ख्वाब देखती। इसके बहुत से ख्वाबों में एक ख्वाब खास था, वो कौस कज़ा को छूना चाहती थी। एक दिन तेज बारिश के बाद आसमान साफ हो गया और एक शानदार कौस कज़ा उफुक पर फैल गई। इसके चमकते रंगों ने आसमान को ऐसा रंगारंग बना दिया जैसे चनरपी ने कभी नहीं देखा था। उसका दिल खुशी से भर गया। आज का दिन है, इसने चहक कर कहा। मैं कौस कज़ा को चौहेगी और देखूंगी कि वो कैसा लगता है। अज़्म के साथ चनरपी ने अपने छोटे पर फड़फड़ाए और आसमान की तरफ उड़ गई। वो लहराते दरख्तों और खेलते हुए गुलहरियों के ऊपर से परवाज करती गई, जो उसकी हैरानी से देख रही थीं। जूं-जूं वो ऊंची उड़ती गई, नीचे की दुनिया छोटी होती गई और उसकी खुशी बढ़ती गई। मैं करीब पहुंच रही हूं, इसने सोचा। चनरपी जूं ही और ऊंची परवाज करती गई, इसने एक अजीम उकाब को एक चट्टान पर आराम करते हुए देखा। उकाब ने अपनी तेज नजर से चनरपी की पुरज़्म परवाज को देखा और पुकारा, तुम कहाँ जा रही हो छोटे परिंदे? मैं कौस कज़ा को छूने जा रही हूँ, चनरपी ने पर एतमाद कहा। उकाब ने हंसते हुए कहा, आह कौस कज़ा, ये वाकई एक खूबसूरत मंजर है ना? लेकिन क्या तुम जानती हो छोटे परिंदे कि कौस कज़ा वो चीज नहीं है जिसे तुम छू सकती हो। ये रोशनी और पानी के कतरों की अक्कासी है जो हवा में है। ये सिर्फ देखने के लिए है। चनरपी परवाज के दौरान कुछ लम्हे के लिए रुक गई और थोड़ा सा मायूस हुई। तो मैं इसे अपने प्रो में नहीं पकड़ सकती या उसके रंगों को महसूस नहीं कर सकती? इसने पूछा। उकाब ने नरमी से सर हिलाया। नहीं, मगर जो सफर तुम कर रही हो वो तुम्हें वो सीखने देगा जिसकी तुम्हें तवक्को नहीं होगी। कभी कभी किसी ख्वाब की खूबसूरती इसके पीछे भागने की कोशिश में होती है, न कि उसे पकड़ने में। चनरपी ने उकाब की बातों पर गौर किया लेकिन फैसला किया कि वो अपनी सफर को जारी रखेगी। उसने उकाब का शुक्रिया अदा किया और अपने छोटे परों के साथ बुलंद परवाज करती गई। रास्ते में उसने अपने आसपास की दुनिया की खूबसूरती देखी। उसने चमकदार दरिया देखे जो जंगल में सरक रहे थे, सुनहरी खेत जो हवा में लहरा रहे थे और दूर पहाड़ों की बर्फपोश चोटियों को देखा। हर परवाज के साथ इसका दिल खुशी और फख्र से भर गया। जो दिन गुजरता गया, चनरपी थक गई। कौस कज़ा नीले आसमान में मद्धम हो चुकी थी, मगर उसका दिल भर गया था। वो अपने आरामदेह घोंसले में वापस आई, जहां दूसरे परिंदे बेसब्री से इसके सफर के बारे में पूछने लगे। मैं कौस कज़ा को नहीं छू सकी, चनरपी ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मैंने कुछ और भी बेहतर सीखा। मैंने दुनिया को ऐसे देखा जिस तरह कभी नहीं देखा था, और मैंने ये सीखा कि किसी ख्वाब का सबसे जादुई हिस्सा वो सफर ही होता है जो उसके पीछे होता है। इसी दिन से चनरपी ने कौस कज़ा का पीछा करने का इंतजार करना छोड़ दिया। इसकी जगह उसने हर परवाज को एक नए एडवेंचर के तौर पर अपनाना शुरू किया, दुनिया की खूबसूरती को सराहते हुए। इसका ख्वाब उसे सिर्फ परवाज करने के लिए नहीं, बल्कि हर लम्हे में अजीब और गरीब चीजों को देखने के लिए परों का तोहफा दे चुका था। और यूं चनरपी खुश रहकर अपनी जिंदगी गुजारती रही, ये जानते हुए कि कभी कभार किसी ख्वाब का पीछा करना ही असल खजाना होता है। अगर आपको हमारी कार्टून कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली कार्टून कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स।